जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को बास। आइए, बहुत ही सुंदर श्री भक्तमाल की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री भक्तमाल जी का चरित्र सारे भक्तों का चरित्र इसमें है, सभी कलयुग के भक्तों का चरित्र है। श्री नावादास जी ने चरित्र का रचना किया है। तो एक आज की कल की हम लोग कथा श्रवण किए थे, बहुत सुंदर। श्री रंग देव जी महाराज जी का, जो उनके यहाँ जो नौकर था वो मरने के बाद वो यमदूत बन गया था। तो उसने आकर रंग जी को बताया कि आप प्रभु का भक्ति भजन करिए, इसी से उद्धार होने वाला है और कोई साधन नहीं। तो आगे की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। श्री रंग जी ने अनंताचार्य जी से जाकर दीक्षा प्राप्त किया और भगवान का भजन करने लगे। एक बार की बात है, उनके एक पुत्र थे श्री रंग देव की, और वो जब सोते थे तो रात में भूत उनको दिखाई पड़ता था। इसी कलिकाल में की घटना है। तो भूत दिखाई देता था। अब भूत को दिखाई देने से वो दिन पर दिन उनका शरीर जो है सूखता जा रहा था, गलता जा रहा था। श्री रंग जी ने अपने बालक के ऊपर नजर देखा, पूछा कि तुम दिन पर दिन तुम्हारा ये शरीर कैसे गलता जा रहा है, सूखा जा रहा है, बहुत चिंतित हो, इसका क्या कारण है? तब रंगदेव जी के पुत्र कहते हैं, हे पिताजी, मुझे रात के सोते के समय में भूत प्रेत इत्यादि का दिखाई देते हैं। इससे मैं बहुत डरा सा भय प्रतीत होता हूँ। उसी के कारण जो है मेरा शरीर सूखा जा रहा है। तो श्री रंगदेव जी ने क्या किया कि जहाँ पुत्र सोता था वहां स्वयं सो गए और पुत्र को हटा दिया वहां से। उसी समय रात्रि के समय जो है, अर्धरात्रि के समय वो प्रेत आया। जब प्रेत आया तो प्रेत ने परेशान करना चाहा, तो श्री रंगदेव जी ने तुरंत उसको मारने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। तो प्रेत ने जो है हाथ जोड़कर उनसे विनती प्रार्थना करने लगा। कहा, हे रंग जी, मैं, देखिए बहुत ही सुंदर कथा है और सबको समझने योग्य है। जो भी जो कर्म करता है उस योनि में उसको प्राप्त होता है। ये प्रेत क्या कह रहा है ये सुनिए। प्रेत कहता है कि हे रंग जी, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट है मुझे, इससे छुटकारा चाहने के लिए मैं आपके पुत्र के पास आया था, लेकिन आपसे मुलाकात हो गया और मेरे प्रेत योनि से मुक्त करी। मैं एक जाति का सुनार था। बहुत सुंदर कथा। प्रेत कह रहा है कि मैं एक जाति का सुनार हूं। मैंने एक पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने के कारण मुझे अधोगति प्राप्त हुई है।
जब मैं शरीर छोड़ा, मेरा प्राण अंत हुआ, तो मुझे उस पाप के कारण मुझे प्रेत योनि जो है प्राप्त हुआ है। अब मैं आपके शरण में आया हूँ और कोई उपाय खोज कर मुझे इस प्रेत योनि से, जो अधोगति में पड़ा हुआ हूँ, मुझे वो छुटकारा दिलाई। तब श्री रंगदेव जी ने भगवान के चरणामित्र में, देखिए भगवान के चरणामित्र में कितनी ताकत है। भगवान को डेली स्नान कराकर जो जल रहता है उसमें तुलसी पत्र डालकर नित्य पीने से अकाल मृत्यु, दोबारा जन्म नहीं होता है। और जो प्रेत आदि योनियों में अगर पड़े रहे तो उनको पिलाया जाए तो उनको भगवत प्राप्ति होता है। तो श्री रंगदेव जी ने भगवान के चरणामृत उस प्रेत को पिलाया। प्रेत पीकर भगवान के दिव्य रूप धारण कर लिया। शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान का स्वरूप चतुर्भुज धारण कर लिया। शंख चक्र एक हाथ में, शंख एक हाथ में, चक्र एक हाथ में, गदा, पीला पीताम्बर, मोर मुकुट, दिव्य उसका शरीर में अंग कांति और नील वर्ण का उसका स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो गया। ये देखकर रंग जी प्रेमा भक्ति से भगवान के चरणों का धन्यवाद किया। और वो सोनार जो जाति का था, जो प्रेत योनि में पड़ा था, वो मुक्त होकर भगवान के धाम में चला गया। भगवान के चरणामित्र में वो शक्ति है कि दिव्य इस लोक से छुटकारा तो होता ही है, मरने के बाद भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आइए इससे आगे एक और कथा श्रवण किया जाए। तो ये श्री रंग जी की कथा था, जो भगवान की इस कलिकाल में भगवान ने अद्भुत अद्भुत भक्त हुए हैं। इसी के आगे कृष्णदास जी के भक्त थे, जो उन्होंने के मन में संकल्प था कि मैं दूध पीकर ही अपना जीवन यापन करूंगा। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है, जो गालव ऋषि के नाम से विख्यात है। आज भी वैष्णव संतों की वहां गलता नाम की गदी से प्रसिद्ध है। यह स्थान जयपुर में आज भी है। उस समय श्री कृष्णदास जी नाम से प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने आजीवन केवल दुग्ध पान कर कर जीवन व्यतीत करने और भगवान का भजन करने का संकल्प लिया था। तो एक बार की बात है, विचरण करते हुए कुलू देश में, कुलू राज्य में एक कुलू पर्वत था। वो पहाड़ियों में जाकर एक गुफा में जाकर वैष्णव में बैठकर भगवान का भजन और चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे। लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहीं भी उनको दूध तो जंगल में मिलेगा नहीं। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा, जब भगवान के शरण में हम लोग जाते हैं तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, ध्यान करते हैं। एक उधर से एक ग्वाला था, उसके बहुत सी गायें थी। वो जंगल में वो गाय चराने के लिए ले जाया करते। उसमें से एक गाय निकलकर उस गुफा में प्रवेश कर गई और दूध देखे जब कृष्णदास जी, यहाँ तो दूध माता स्वयं गाय के रूप आई है, तो उनका दूध पान करके और अपने प्राणों को पुष्टि कर दी। ऐसे कितने दिन चला। एक बार ग्वाला ने देखा ये गाय जा कहाँ। जब गाय गुफा में प्रवेश की और उस दिव्य संत जब का दर्शन हुआ, साष्टांग लोक कर उसने प्रणाम किया, कहा हे प्रभु, आज संत भगवान की कृपा से संत का सेव दर्शन हुआ। तो कृष्णदास जी कहते हैं, हे ग्वाले, तुमको जो वर मांगना हो हमसे वर मांग लो। तो ग्वाला कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास धन, पुत्र धन, ग्वाल, घर भर सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे देश का राजा जो है, वो जो पड़ोसी राज्य ने उसका धन राज्य को छीन लिया है, वो दर दर भटक रहा है। आप
कृपा करके उनके राज्य को दिला दीजिए। इस प्रकार वो संत से प्रार्थना किया। भगवान कृष्णदेव जी कहते हैं, कृष्णदास जी, कल तुम अपने राजा को लेकर आना। राजा को लेकर आए, राजा से कहा, उन्होंने प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, मेरा राज्य छिन गया है, कृपा कर दीजिए, आप में बहुत शक्ति सामर्थ्य। तो उन्होंने आश्वासन कहता है विजय। भगवान कृष्णदास जी कहते हैं राजन को, हे राजन, विजयी भव, विजयी भव। तुम इस टीला पहाड़ के टीला पे चढ़ जाओ और जहां तक दृष्टि घुमाओगे वो तुम्हें भगवत प्रेरणा से वो राज्य तुम्हारा फिर से प्राप्त हो जाएगा। वो राजा ने उस टीला पर चढ़कर, पहाड़ों की चोटी पर चढ़कर जहां तक दृष्टि घुमाई, भगवत प्रेरणा से अपने आप ही वो राज्य को राजा के समूल गया। ये है संत की बहुत बड़ी कृपा। बहुत से दिव्य संत हैं। इसी कलिकाल की घटना है। वो कुलू नाम के राज्य से प्रसिद्ध है। वहां के भगवत दत्त राजा जो है भगवान का भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते संतों की बहुत सेवा करने लगा। अपने राज्य में जो है पूरा ढिढोरा पिटा दिया कि जो भी संत मिले उनकी सेवा करिए आप। तो आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। श्री रंग जी का, श्री कृष्णदास जी, उनका दूसरा नाम पैहारी जी, पै माने दूध होता है जो हरण कर, पै को पीकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पैहारी जी के नाम से प्रसिद्ध है आज की कथा। आज इस भक्तमाल की कथा में बहुत से भक्तों की चरित्र है। आगे फिर से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। इस कलिकाल में दो ही साधन था, श्रीमद् भागवत कथा और हरि नाम संकीर्तन में कलौ नास्ति, कलौ नास्ति। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि